पुत्री तारावती। आओ पुत्री। ये है हमारी पुत्री तारामती। तारामती, नवगढ़ में तुम्हारा स्वागत है। ये हैं हमारे पुत्र, नवगढ़ का वर्तमान और भविष्य, युवराज वीरेंद्र। प्रणाम गिद्धराज। नवगढ़ में आपका स्वागत है। नाम और नजरें गिद्ध की हैं, इसलिए परख सकता हूं आपके शौर्य को। बड़े चर्चे सुने हैं आपकी बहादुरी और पराक्रम के। अफसोस, सब झूठे थे। आप तो उससे कहीं ज्यादा निकले। अच्छा, वैसे हमारी पुत्री तारामती भी किसी से कम नहीं है। पुत्री, महारानी का आशीर्वाद लो। पुत्री। जी पिताजी। बड़ों के सामने शीश झुकाने के लिए सोचना नहीं चाहिए। महारानी का आशीर्वाद लो। जी। तुम्हारी काया और बोली दोनों में ही एक आकर्षण है। नवगढ़ में तुम्हारा स्वागत है तारा। मेरे पिता मारीच को वीरेंद्र सिंह जिंदा चाहिए, लेकिन मेरे सीने में जो आग जल रही है वो तभी बुझेगी जब तुम्हारा जहर उस वीरेंद्र सिंह को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने पति का साथ देना है या उसके खिलाफ जाना है। महाराज गिद्ध सिंह को युवराज जयादित्य का प्रणाम। हमारा भी प्रणाम स्वीकार करें छोटे युवराज। एक विनती है आप लोगों से, आइंदा किसी के आगमन पर स्वागत करना हो तो सारे इकट्ठे खड़े रहिएगा। वो कहना कि आने वाले को अच्छा लगेगा, और बार बार प्रणाम करने में वक्त भी जाया नहीं होगा। लंबा सफर अक्सर थकान देती है महाराज। आप दोनों अपने कक्ष में कुछ देर विश्राम कीजिए, तब तक हम भोजन का बंदोबस्त कर देते हैं। उम्मीद करता हूं कि महल का भोजन स्वागत से ज्यादा अच्छा होगा। आइए महाराज। चलिए।
बेटा अपनी आंखें खोलो। समझ नहीं आ रहा हमारी मेहनत में बार बार पानी क्यों फिर जा रहा। जिसने भी इस वारदात को अंजाम दिया है वो बहुत शक्तिशाली है, कोई मायावी शक्ति है। माँ बैठी। माँ, मैं सुंदरगढ़ की राजकुमारी तारा से प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और मैंने सुना है कि उसके पिता गिद्दा सिंह अपनी बेटी तारा की शादी नौगढ़ के राजकुमार से करवाना चाहते हैं। मैं ये हरगिज नहीं होने दूंगा। आपको हर हाल में सुरेंद्र सिंह को रोकना होगा, नहीं तो हम अपनी जान दे देंगे। आपका पुत्र मयूक। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन हो सकता है? माँ आप ठीक तो है? क्या हुआ? ऐसा क्या देखा आपने? चंद्रकांता बेटा, तुम्हारे खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। जिस वक्त महाराज सुरेंद्र सिंह का कत्ल हुआ उस वक्त वहां कोई और भी मौजूद था, कोई मायावी शक्ति जिसने अपने आप को वहां छुपा रखा था। बेटा तुम परेशान मत हो। इतने वर्षों की तपस्या में मैंने अपने आप को यूं ही नहीं जलाया है। मैं तुमसे वादा करती हूं कि अपनी बेटी की जिंदगी में अंधेरा नहीं होने दूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। पर मैं जानती हूं तुम और युवराज वीरेंद्र पिछले जन्म में प्रेमी थे और इस जीवन में भी तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तुम और युवराज वीरेंद्र पिछले जन्म में प्रेमी थे और इस जीवन में भी तुम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। चंद्रकांता,
रेशमी बदन पे बूंदे मोती सी लगे, वो चांदनी से पिघले और धूप में जमे। रग रग जादू भरा रूहानी हर अदा, रोशनी का झरना है चंद्रकांता। इश्क जिससे खुद है जन्मों से राबता, अनसुलझी पहेली है चंद्रकांता। चंद्रकांता 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 चंद्रकांता। हम जानते थे तुम जरूर आओगे। जिंदगी में बहुत खो चुका हूं मैं, अब तुम्हें नहीं खो सकता चंद्रकांता। यही है वो दोषी युवराज, यही है वो दोषी जिसकी तलवार ने महाराज के कातिलों का साथ दिया। पूछे इससे कौन है वो लोग? जय आदित्य। नाम बताओ महाराज के खूनी का। नहीं युवराज, हमें कुछ नहीं पता। मुझे उस खूनी का नाम जानना है जय आदित्य। युवराज, हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता। झूठ बोल रहे हो तुम। नहीं युवराज, तुम्हारी इस खता की एक ही सजा है जय आदित्य, और वो है सजाए मौत। हमने कुछ नहीं किया युवराज, हमने दोष हमने तुम आपने क्या नहीं किया छोटे युवराज? तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तो सेविका हैं। हमारा काम है अपने स्वामी की सेवा करना। हमें लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा है। ये लीजिए, इसे आप पी लीजिए। ये क्या क्या तुमने? हमें माफ कर दीजिए, गलती से हो गया। हम आपकी वस्त्र बदल देते हैं। कोई जरूरत नहीं है, हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। तारा, हमें रिश्ता मंजूर है। कितनी खूबसूरत है और उतना ही खूबसूरत नाम है, तारा। नाम में ही सितारा बसा हुआ है।
अब हम समझ गए कि आपका संदेश पढ़ने के बाद महाराज का मन क्यों बदल गया था। नाम और नजर गिद्ध की, इसलिए हमेशा से ऐसा स्वप्न देखा कि हमारी पुत्री नवगढ़ की बहू बने। इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है। वैसे आज महाराज जिंदा होते तो खुशी के मायने बदल जाते। मां, आपने मुझे बुलाया मां? आइए युवराज, हम आपके और तारा के ही रिश्ते की बात कर रहे हैं। बात क्या? रिश्ता पक्का समझिए। जब दो परिवारों में आपस में सहमति हो जाए तो बात को आगे बढ़ाने में भलाई है, क्यों युवराज? माफी चाहता हूं मां। पिताजी की चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई और आप लोग यहां नए रिश्ते जोड़ने की नींव रख रहे हैं। पुत्र, नया रिश्ता जोड़कर ही हम महाराज के सपने को सार्थक कर पाएंगे। आखिर यही उनकी अंतिम इच्छा थी। रानी माँ, आप कृपा करके युवराज पे दबाव मत डालिए, क्योंकि रिश्ते जबरन नहीं जज्बातों से बनते हैं। जिस दिन इनके हृदय में हमारे लिए प्रेम जाग जाए, मानो उसी दिन रिश्ता बन गया, क्योंकि हमारे लिए प्रेम ही सब कुछ है। तारा का रुमाल जयादित्य के पास आया कैसे? पता नहीं, वैसे हमें उस कमरे में इस रुमाल के अलावा कुछ और नहीं मिला। पर हाँ, जब हम उस कमरे में गए थे कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जितना मैं जयादित्य को जानता हूं उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि वो किसी का खून कर सके। इन साजिशों की शतरंज में सिर्फ एक मोहरा, एक प्यादा है। इसकी चाल कोई और चल रहा है। सही कह रहे हैं आप। पर इस सबसे इस तारा का रहस्य और गहरा होता जा रहा है। पर अगर ये तारा अलग है, तो फिर महल में जो आई है वो तारा कौन है? कहते हैं कि सच्चाई परेशान जरूर करती है, लेकिन कभी पराजित नहीं होती। तुम जयादित्य पर नजर रखो और मैं इस तारा की गुत्थी को सुलझाता हूं। देखना, बहुत जल्द सच हमारे सामने होगा। जल्द से जल्द ये खबर राजकुमारी जी को देनी होगी। राजकुमारी जी, क्या हुआ चंपा? राजकुमारी जी, आप सोच नहीं सकती, बड़ी खास खबर है। कैसी खबर? मैंने छोटी महारानी के कक्ष का बखूबी निरीक्षण किया।
जिस तरह के खंजर से महाराज की हत्या हुई, ठीक वैसे ही 2 खंजर उनके कक्ष में थे। तो इससे क्या साबित होता है? दरअसल बात ये है कि जहाँ वो 2 खंजर रखे थे, वहाँ 2 की और जगह थी, पर वहाँ 2 खंजर नहीं थे। ये तो वैसे ही खंजर हैं जिनसे महाराज सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी, पर यहाँ तो 2 ही खंजर हैं। एक खंजर क्रूर सिंह जी के पास है, मतलब चौथा खंजर राजकुमारी जी, कुछ तो था उस पत्र में जिसे पढ़ते ही महारानी का चेहरा मुरझा गया था। तुमने कुछ और सुना? नहीं राजकुमारी जी, मैं कुछ सुन नहीं पाई, पर वो पत्र उनकी संदूक में है। पर राजकुमारी जी, उस पत्र से कोई ना कोई सबूत हमारे हाथ जरूर लग सकता है। तो फिर वो पत्र तुम्हें लाना ही होगा। अगर छोटी माँ के कक्ष में 2 खंजर हैं, एक क्रूर सिंह जी के पास, तो वो चौथा खंजर विजयगढ़ से नौगढ़ कैसे पहुंचा? आपके मन में उठे ये सवाल किसी साजिश की ओर इशारा करते हैं। हाँ, साजिश तो बहुत गहरी है, और वो क्या है हम जानना चाहते हैं। पर अभी तुम्हें छोटी माँ और क्रूर सिंह जी पर कड़ी नजर रखनी होगी, किसी भी हाल में। जो आज्ञा राजकुमारी जी।